आज हमारे साथ डॉक्टर सिद्दीक अहमद साहब साहब हॉस्पिटल के, जो हमारे साथ यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में, जो आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से जो लोग परेशान हैं उसकी वजह से, तो उसके बारे में कुछ मालूमात हम डॉक्टर साहब से लेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। सर, हमारा पहला सवाल ये था कि कोरोना कैसे फैलता है और इस बीमारी को कैसे जांचा जा सकता है। कोरोना एक डॉक्टरी हिसाब से इसको अभी जो कि कोविड-19 ये बीमारी का नाम दिया गया है। ये कोरोना फैमिली के ही एक वायरस से होने वाला मर्ज है, जो पहले वुहान चाइना के एरिया में ये मरीज सबसे पहले पाए गए और चाइना में इसके पेशेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़े। तकरीबन दिसंबर के एंड से लेके जनवरी और फरवरी में चाइना में इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहा और देखते देखते तकरीबन दुनिया के सभी मुल्कों के अंदर ये मर्ज फैल चुका है। ये मर्ज एक वायरस से होता है और ये एक छोटा सा वायरस है, लेकिन ये बहुत जल्दी तेज़ी से ये आम लोगों के अंदर फैलता है और एक इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू के जैसे जो है कि सिम्टम्स ये पैदा करता है, जिसके अंदर ख़ास तौर के ऊपर बुखार आना, तेज़ बुखार आना, सूखी खांसी होना और गलावट आना, थकावट आना, ये उसके ज़्यादातर पाए जाने वाले निशानियों में से है। और सांस लेने में तकलीफ़ होना, ये जो है कि कुछ पेशेंट के अंदर ये निशानियां पाई जाती हैं। अभी जो हेल्थ इमरजेंसी और गैर ज़रूरी खौफ, ये क्या है? देखिए, इसके अंदर जो है सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि गैर ज़रूरी खौफ होने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये रहती है कि हमको सही मालूमात नहीं मिल पाती। और ये जो खौफ है, इसका एक ही इलाज है कि आपको सही मालूमात मिले, सही जगह से मालूमात मिले, गलत मालूमात न आए और अफवाहें आप तक ना पहुँचे। इसके लिए बहुत सिंपल सा एक तरीका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो साइट्स है, दूसरा हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो साइट्स है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो हेल्थ साइट है और अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो मालूमात दे रहे हैं, वही मालूमात के ऊपर जो है कि लोगों को चाहिए कि रिलाई करें। दूसरा, ये साइट्स के ऊपर अच्छी बात यह है कि बहुत सारे गलतफहमियां जो है लोगों के अंदर, उसके बारे में भी मालूमात और जानकारी दी गई है और सही मालूमात बताई गई है। लोग गलत मालूमात की वजह से जो है कि इसके बारे में डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और बहुत सारे सवालात उनके मन में रहते हैं, जिसका जवाब वो सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए लेना चाहते हैं और वो मालूमात के अंदर वो राहत कम मिलती है और डर ज़्यादा चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोगों ने रिलायबल साइट्स के ज़रिए ही मालूमात हासिल करें। और तकरीबन चलते चलते इंडिया के अंदर भी तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं कि हम ये तकलीफ को पढ़ रहे हैं, तो कई लोगों को इसके बारे में मालूमात तो मिली है, लेकिन बहुत सारे जो है कि गलत फहमियाँ हैं, उसके बारे में जवाब नहीं मिल पाए। अभी अगर आगे जाके अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो नांदेड़ के अंदर वेंटिलेटर कितने हैं? अभी नांदेड़ के अंदर तो जो वेंटिलेटर है वो तकरीबन 100 वेंटिलेटर है और जो है कि गवर्नमेंट के साइट्स के ऊपर और जो कलेक्टर ऑफिस में भी जो है कि इसकी चीज़ें मौजूद हैं। और नांदेड़ के अंदर हॉस्पिटल्स आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी कुछ बेड्स आइसोलेशन वार्ड और आईसीयू बेड्स रिजर्व रखे गए हैं और कुछ वेंटिलेटर्स भी ज़रूरत पड़ने के ऊपर रिजर्व रखे गए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ ऑफिशियल को मैं मुबारकबाद दूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों की प्लानिंग कर रखे हैं। अगर नांदेड़ में अगर इस तरह की कोई हेल्थ इमरजेंसी डेवलप होती है तो नांदेड़ मेरे ख्याल से अभी इसको फेस करने के लिए अभी तैयार है। लेकिन उम्मीद तो ये करेंगे कि ये तकलीफ हमारे नांदेड़ में आए ही ना, और आने के अगर आती है तो भी ये जल्द से जल्द कंट्रोल में आ जाए। ये लॉकडाउन ज़रूरी था क्या? देखिए, कई गलतफहमियां भी लोगों के अंदर है लॉकडाउन के बारे में, और मैं कहूँगा कि लॉकडाउन का जो डिसीजन है वो ऐसा देखा जाए तो बहुत फास्ट हुआ ऐसा हमको लगता है।
लेकिन डॉक्टरी हिसाब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिकमेंडेशंस जिस तरीके से गवर्नमेंट को मिली है इनपुट्स, उसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया सही वक्त के ऊपर लॉकडाउन किया है। दुनिया भर के कंट्रीज अलग अलग तरीके अपना चुके हैं और उसके अंदर चाइना, जिसके अंदर इंडिया के जैसा लॉकडाउन रहा और उस लॉकडाउन का 3 महीने के अंदर रिजल्ट्स आए। आज हम ये देख रहे हैं कि चाइना के अंदर तकरीबन नहीं के बराबर पेशेंट पाए जा रहे हैं ये कोविड वायरस के बीमारी के। लेकिन जो कंट्रीज ने खुलापन रखा, जिन्होंने जो है कि ये लॉकडाउन को ऐतराज किया, वो कंट्रीज जैसे कि इटाली, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका, हम ये देख रहे हैं कि आज यहाँ पर पेशेंट की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। अमेरिका में तकरीबन 6000 लोगों का इंतकाल हुआ है और जो है कि स्पेन और जर्मनी के अंदर भी तकरीबन 1.25 लाख लोग इसके जो है कि चपेट में आते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो फेसबुक व्हाट्सएप पे यानी कुछ भी लोग डाल रहे हैं तो उससे जो लोग के अंदर, और एक तो न्यूज़, दिन रात लोग न्यूज़ देख रहे हैं, तो उससे मेंटली जो असरात हो रहे हैं लोगों पे, तो उससे कैसा रोकना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले बताया कि ऑथेंटिक सोर्स, रिलायबल, जो सही जानकारी है वो सोर्स से लेनी चाहिए। लेकिन हम भी जब व्हाट्सएप खोले या फेसबुक खोले तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर इस तरह के पोस्ट आते हैं। मैं पहले कहूँगा कि ये कोई भी पोस्ट के ऊपर यकीन न करें, आंखें बंद करके यकीन न करें। बेहतर है आपके नफ्सियाती हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के पोस्ट को आप डिलीट करें या इग्नोर करें और आगे बढ़ें। ख़ास तौर पे कुछ वीडियोस हम देख रहे हैं जिसके अंदर तरह तरह के पेशेंटों को बताया जाता है और वो किस तरीके से बीमार है, और वो एक डर फैलाया जाता है कि फला जगह के ऊपर इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं। और ये मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं वो फेक होते हैं और कई जो न्यूज़ चैनल्स हैं इसके अंदर ये फेक वीडियोज़ का खुलासा कुछ दिनों के बाद में होता है। तो मैं चाहूँगा कि पहले शुरू कोई भी वीडियो को सही ना समझे, कोई भी पोस्ट को जो व्हाट्सएप फेसबुक पे आ रहे सही ना समझे, जब तक कि आप कोई रिलायबल एजेंसी जैसा WHO, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या रिलायबल न्यूज़ चैनल्स जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया और नेशनल न्यूज़ मीडिया, वहाँ से मिली वाली मालूमात को ही आप अपना। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब कि हम अपनी फैमिली को इससे कैसे बचाएं और खुद को कैसे बचाएं? सबसे पहले ये बीमारी जो फैलती है वो जो है कि ड्रॉपलेट न्यूक्लिया से फैलती है। जो हमारे छींक या खांसी या बात करते वक्त जो बारीक बारीक जो कण निकलते हैं, जो बारीक बारीक ड्रॉप्स या जो कि बूंदें निकलती हैं, वो बूंदे की वजह से ये जो है कि बीमारी फैलती है। ये कुछ देर तक जब बात करते वक्त, छींकते या खांसते वक्त जो है कि कुछ देर तक हमारे सामने रहती है। बाद में इस तरह के जो कण रहते हैं वो ज़मीन पे, टेबल पे या फिर जो है कि जो ज़मीनी सतह है वहाँ पर ये बैठ जाते हैं और वहाँ से हमारे हाथ के टच से ये बीमारी जो है कि वो हाथ हमारे आँख, नाक या मुंह में टच होने से बीमारी जो है कि एंट्री करती है। ये कोविड बीमारी की खासियत है कि ये बहुत ज़्यादा जो है कि कॉन्टेजियस है, मतलब बहुत जल्दी फैलता है और मामूली से भी अगर इसके जो है कि ड्रॉपलेट्स, न्यूक्लियस है वो हमारे आँख में, मुंह में या नाक में चले गए तो जो है कि ये बीमारी हमको हो सकती है। इसको रोकने का सबसे इफेक्टिव तरीका है जो आज के दौर के अंदर वो है प्रिवेंशन। इसको आने ही नहीं दें और उसका सबसे बेहतर तरीका है कि हम घर के बाहर न निकलें। हमारे घरों में अभी ये बीमारी नहीं है, लेकिन हम बाहर जाएंगे तो बाहर के एटमॉस्फेयर के अंदर, बाहर की चीज़ों के अंदर कहीं पर ये ड्रॉपलेट न्यूक्लिया रह सकते हैं और वो इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। घर पे रहना ये सबसे बड़ी बात है। अगर कोई वजह से हेल्थ इमरजेंसी हो आपको या कुछ ज़रूरियात के लिए अगर आप निकलते हैं तो जो है कि आप ये बात ख्याल रखें कि क्राउडेड जगह जहाँ पर जो है कि भीड़ या जमावड़ा है वहाँ पर जो है कि आप दूरी बनाए रखें, वहाँ पर न जाएं। और जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर अगर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो उनसे दूरी बनाए रखें। कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना बेहतर है। और अगर आपको सर्दी जुकाम जैसे लक्षण हैं तो बेहतर है कि आप बाहर ना निकलें। दूसरा जो है कि आप अपना मास्क लगाकर ही बाहर जाएं ताकि आपकी वजह से किसी और को परेशानी ना हो। घर में आने के बाद आप हमेशा ख्याल रखें कि अपने हाथों को आपको बार बार धोना है।
जो लैच है, टेबल कुर्सी जहाँ पर आप बैठते हैं, जहाँ पर बार बार हाथ लगाते हैं, तो उसको जो है कि आपको बार बार साफ करना है। अपने हाथों को भी एक 20 का रूल है, 20 सेकंड तक साबुन और पानी से जो है कि अच्छी तरीके से धोना चाहिए। दूसरा, हर 20 मिनट के अंदर अपने हाथ धोने का एक रूटीन जो है कि ये बीमारी के खत्म होते तक बना लें। ये आप और आपके फैमिली के लिए बहुत बेहतर है। और हम एक दूसरे से बात करते वक्त भी बेहतर है कि हम 1 मीटर की दूरी बनाकर बात करें, जिससे जो है कि हम एक दूसरों को बीमारी फैलाने का डर ना हो। घरों में भी बैठे तो जरा दूर दूर एक दूरी बना के रखना, ये बेहतर रहता है। कोई मेहमान अगर आना चाहता है तो जो है कि उसको परहेज करें, न जाएं, ना उनको बुलाएं, ना हम जाएं। ये वक्त अभी जो है कि मेल जोल का नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब ये मेल जोल कम करना, ये बीमारी से लड़ने का एक बहुत अहम हथियार है, जो एक ही कारगर हथियार अभी हमारे हाथ में है। क्योंकि बीमारी के लिए वैक्सीन्स भी अवेलेबल नहीं है और कोई खास कारगर इलाज अभी तक कुछ इजाद नहीं हुआ है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ये साइंसदानों ने बताया है कि ये बीमारी को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और ये चीज़ अगर हम करते हैं तो हम अपने आप को भी बचा सकेंगे और हमारे फैमिली को भी हम जो है कि अच्छी तरीके से बचा सकेंगे। डॉक्टर साहब, आप नादर वालों के लिए कुछ अपील कीजिए, जो लोग बाहर बैठ रहे हैं, जो लोग रोडों पे रह रहे हैं, तो अपनी तरफ से बोलिए उनको कि भाई इस तरह ना करें। देखिए, आपकी ज़िंदगी बहुत अहम है और उसी तरीके से तमाम दुनिया के लोगों की भी ज़िंदगी भी अहम है। आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी सलामत रहे तो आपने बीमारी से बचना चाहिए, और आप बाहर निकलेंगे तो ये बीमारी आपको हो सकती है। आप चाहेंगे कि आपके घर वाले महफूज रहें, आपके बीवी बच्चे, आपके माँ बाप, आप इन चाहते हैं कि जो जिनको आप चाहते हैं वो लोग आपके साथ हमेशा रहें, उनकी सेहत अच्छी रहे, तो उनको बीमार होने से आप बचा सकते हैं। और वो बचाने का तरीका है घर से बाहर न निकले। आपके बाहर निकलने का एक कदम ये बीमारी को जो है कि दावत दे सकता है। जो लोग लाइटली ले रहे हैं, जो लोग जो कि इसको संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, ये लोग अपने आप के लिए तो खतरा पैदा ही कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी, समाज के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। ये न करें। देखिए, आपके जिस्म पे आपका कंट्रोल, आपका जो है कि अख्तियार रह सकता है। दूसरे की सेहत के साथ में खिलवाड़ करने का आपको कुछ हक नहीं बनता। यानी पब्लिक सेफ्टी के लिए आप बाहर न निकलें। आपकी जान की परवाह आपको भले ना हो, दूसरों के जानों की परवाह के लिए, खुदा के लिए जो है कि आप बाहर न जाएं।